नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि आईपीएम को किस प्रकार से क्रियान्वयन करें और उससे जुड़े हुए कौन कौन से सिद्धांत हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया है कि आईपीएम एक प्रकार का कंसेप्ट है या विचारधारा है जिसमें बहुत प्रकार के मेथड्स या विधियां शामिल हैं, मगर इस विचारधारा का सही अर्थ क्या है, किस तरीके से हम आईपीएम को किन किन सिद्धांतों को अपनाकर क्रियान्वित करें, या जब हम आईपीएम को क्रियान्वयन करें तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन सिद्धांतों को मानना चाहिए। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि जब तक काम चलता हो गिजा से, बचकर रहें दवा से। यहाँ गिजा का अर्थ है आईपीएम क्रियान्वयन करते समय हमें बिना रसायन वाली विधियों का अपनाना चाहिए। दवा का अर्थ है बचकर रहें दवा से। दवा का अर्थ है कि हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न करें, अर्थात जब तक हमें किस रसायन रहित विधियों से काम चलता हो तब तक हम रसायन वाली विधियों का उपयोग न करें। यह एक प्रकार का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है नो फर्स्ट यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर। कृषि में रसायनों का प्रथम उपयोग न करें। यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स ओनली एज एन इमरजेंसी टूल। केमिकल पेस्टिसाइड को सिर्फ आपातकालीन स्थिति से के निपटान हेतु ही प्रयोग करें। Let us not make development catastrophic in nature। यानी विकास को कभी विनाशकारी न होने दिया जाए। यह भी एक प्रकार का आईपीएम को क्रियान्वयन करते समय ध्यान रखा जाए। सुरक्षित भोजन के साथ साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। लेट्स इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी along with the production of safe food। Crop management through systematic approach is the modern concept of IPM। यानी सुव्यवस्थित ढंग से फसलों का संपूर्ण प्रबंधन आईपीएम की एक विचारधारा है, एक वैचारिक मत है, वैचारिक सिद्धांत है। Get rid of pest problem with minimum expenditure, with minimum use of chemical pesticide, with minimum and least disturbance to ecosystem, community health, environment, बायोडाइवर्सिटी, नेचर एंड सोसाइटी। यानी कम से कम खर्चे में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति व समाज को कम से कम बाधित करते हुए नाशी जीवों या हानिकारक जीवों की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना ही आईपीएम का सिद्धांत है। मेकिंग एग्रो इकोसिस्टम बेटर suited both for beneficial as well as for harmful organisms found in agro ecosystem। फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले दोनों प्रकार के यानी हानिकारक एवं लाभदायक जीवों के लिए फसल पारिस्थितिक तंत्र को अनुकूल बनाया जाए।
खेतों में लाभदायक एवं हानिकारक जीवों दोनों की संख्या का एक निश्चित अनुपात पर रहना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे फसल पर्यावरण में या फसल पारिस्थितिक तंत्र में एक पारिस्थितिक या प्राकृतिक संतुलन कायम रहता है। इसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है वो बताना ये बहुत जरूरी है कि कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट या विचारधारा तब तक पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती जब तक सरकार की विलिंगनेस न हो। यानी सरकार एवं स्टेक होल्डर्स का विलिंग होना बहुत जरूरी है, उनका नियत होना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी भी चीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स इम्प्लीमेंट आईपीएम और एनी स्कीम विद अवेलेबल रिसोर्सेस। सभी स्कीम को, सभी कंसेप्ट को कोशिश ये करना चाहिए कि जो मौजूदा संसाधन है उनको प्रयोग करके कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करें या क्रियान्वित करें। लेट्स इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ आईपीएम इनपुट्स टू द फार्मर्स एट देयर डोर स्टेप्स। यानी आईपीएम इनपुट्स की उपलब्धता किसानों को उनके द्वार पर सुनिश्चित करने पर ही सही तरीके से हम आईपीएम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यद्यपि आईपीएम इनपुट्स ये सब चीजें आईपीएम को सहूलियत प्रदान कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, आईपीएम को क्रियान्वयन करने में उनको सुविधा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आईपीएम इनपुट्स नहीं है तो हम आईपीएम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आईपीएम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो मौजूदा संसाधन से भी आईपीएम को इंप्लीमेंटेशन किया जा सकता है, परंतु अगर आईपीएम इनपुट्स मौजूद है तो उनसे और सुविधा हो सकती है। केमिकल पेस्टिसाइड आर बीइंग कंसीडर्ड nowadays are being considered as a priority inputs, but आईपीएम के सिद्धांत के अनुसार इनको लास्ट इनपुट्स में ओनली एज एन इमरजेंसी टूल या इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स आर नॉट ओनली पनीशिया टू कंट्रोल द पेस्ट। पेस्टिसाइड ही एक रामबाण नहीं है। देयर आर मेनी एबायोटिक इनपुट्स, देयर आर मेनी एबायोटिक factors which contributes to control the pest, which contributes to manage the pest population in agroecosystem. All the organisms found in the agroecosystem are not pest, but majority of the organisms, they are useful. We must conserve these useful pests इन एग्रो इकोसिस्टम। इनको एग्रो इकोसिस्टम में पाए जाने वाले या फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी जीव वो हानिकारक नहीं होते हैं। बहुत सारे जीव लाभदायक होते हैं और हमें इन जीवों को, लाभदायक जीवों को फसल पर्यावरण में संरक्षित करना चाहिए। पेस्ट आर नॉट ओनली द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। यानी हानिकारक जीव जो हैं वो सिर्फ कारक नहीं होते हैं किसी फसल की यील्ड को घटाने में। देयर आर मैनी एबायोटिक फैक्टर्स, बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फसल की यील्ड को, पैदावार को घटाने में। हमें उन फैक्टर्स का एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस करके पता लगाना चाहिए और उनकी पूर्ति करना चाहिए, तभी हम आईपीएम का सही तरीके से क्रियान्वयन कर सकते हैं। कैलेंडर बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड आर नॉट एडवाइजेबल एज इट इज नॉट यूजफुल टू इनहांस द क्रॉप यील्ड। कैलेंडर बेस्ड एप्लीकेशन को हम सलाह नहीं देते हैं कि इनको ये प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये किसी भी फसल की पैदावार में बढ़ाने में कोई यूजफुल नहीं होते हैं। All the pesticides, all the chemical pesticides, they are harmful, they are poisonous. There is no good or bad pesticides found in chemical in nature. All the chemical pesticides are poisonous. So they should be used they should be handled safely. There is no good or bad pesticide. None of the pesticide is safer pesticide. कोई भी पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड फायदे वाला या सुरक्षित पेस्टिसाइड नहीं होता। जनरली द पेस्टिसाइड आर बीइंग यूज्ड, आर नॉट बीइंग यूज्ड, दे आर बीइंग मिसयूज्ड। सो लेट अस नॉट misuse the chemicals pesticide. These chemical pesticides should not be misused. This must be used by way of following principle, principle as follow. Let's use right pesticide on right crop against right pest at right time with right dose with right method. This is the actual principle of using chemicals in agriculture. Thank you very much.